नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं, एक ऐसी खोज पर जो शायद सबसे जरूरी है, खुद को जानने की खोज। हम सबके अंदर एक सवाल उठता है ना कभी, कि आखिर मैं हूं कौन। इसी पुराने लेकिन सबसे गहरे सवाल की जड़ तक हम आज जाएंगे। और देखिए, हर आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत इसी एक सवाल से होती है। मैं कौन हूं? क्या हम ये शरीर हैं जो रोज आईने में दिखता है, या फिर वो ख्याल हैं जो दिमाग में नॉनस्टॉप चलते रहते हैं? या इन सब के परे भी कुछ है, कुछ असली, कुछ गहरा? तो इस गहरी पड़ताल के लिए हमारा सफर कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारी मैं की गलतफहमी क्या है। फिर हम अपने अस्तित्व की तीन अलग अलग परतों यानी तीन शरीरों को देखेंगे। उसके बाद मन के चार कामों को पहचानेंगे। फिर जानेंगे वो एक लौटा जरिया जो हमें सच तक ले जा सकता है। और आखिर में देखेंगे कि कैसे मन ही आखिरकार खुद आत्मरूप बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कदम से, हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी, गलत मैं। यही आप समझ लीजिए सारी उलझनों की जड़ है। और ये जड़ क्या है? एक बहुत ही सीधी लेकिन बहुत गहरी गलतफहमी है। मैं यह शरीर हूं। हम सब यही मानकर जीते हैं, है ना? इतना स्वाभाविक लगता है कि इस पर सवाल उठाना ही अजीब लगता है। पर अध्यात्म कहता है कि हमारी सारी परेशानियों की शुरुआत इसी एक गलत पहचान से होती है। तो अगर हम सिर्फ ये शरीर नहीं हैं, तो फिर क्या है? इसको समझने के लिए हमें अपनी पहचान की परतों को एक एक करके खोलना होगा। आइए देखते हैं अस्तित्व के इन तीन शरीरों को जिन्होंने हमारी असली पहचान को जैसे ढक रखा है। सबसे पहली और सबसे बाहरी परत है स्थूल शरीर, यानी हमारा ग्रॉस बॉडी। ये वो भौतिक रूप है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसके साथ हम दुनिया में घूमते हैं। ये हमारी पहचान का आधार है, पर पूरी कहानी बिल्कुल नहीं। इसके अंदर आती है दूसरी परत, जिसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर या सटल बॉडी। ये मन, बुद्धि और हमारी सारी इंद्रियों का संसार है। हम इसे देख तो नहीं सकते, पर हमारी सारी भावनाएं, खुशी, दुख, डर, सपने, सब कुछ इसी स्तर पर अनुभव होता है। और फिर आती है सबसे गहरी, सबसे अंदर की परत, कारण शरीर या कॉजल बॉडी। ये समझ लीजिए हमारे अस्तित्व का बीज है, एक ब्लूप्रिंट। हमारी सारी आदतें, हमारे सारे पुराने संस्कार सब यहाँ जमा होते हैं, और यहीं से वो एहसास पैदा होता है कि मैं इस दुनिया से अलग हूं। तो इन तीनों शरीरों के अंदर जो मुख्य खिलाड़ी है, जो सारा खेल रचा रहा है, वो है हमारा मन। पर आखिर ये मन है क्या चीज? इसको थोड़ा और बेहतर समझने के लिए आइए इसके चार अलग अलग कामों पर नजर डालते हैं। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चलती है। देखिए, जिसे हम मन कहते हैं ना, वो असल में कोई एक चीज नहीं है। ये एक ही शक्ति है, पर ये चार अलग अलग भूमिकाएं निभाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक ही अभिनेता फिल्म में कभी नायक कभी खलनायक बन जाता है। तो ये चार भूमिकाएं क्या हैं? पहला है मनस। इसका काम है बस सोचना, विकल्प देना, ये करूं या वो करूं। फिर आती है बुद्धि यानी विवेक। यह विश्लेषण करती है और फैसला करती है, हाँ यही करना ठीक है। तीसरा है चित्त, जो हमारी याददाश्त है, सारी यादों का भंडार। और चौथा और सबसे अहम, अहंकार, जो हर अनुभव के साथ मैं और मेरा चिपका देता है। इसी बात को ग्रंथ एक बहुत खूबसूरत उदाहरण से समझाते हैं। सोचिए, एक ही आदमी है, दफ्तर में वो मैनेजर कहलाता है, घर पर वही आदमी पिता है, और दोस्तों के बीच वो दोस्त है। इंसान एक ही है, लेकिन काम के हिसाब से नाम अलग अलग हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही हाल मन का है। अच्छा, अब यहां मन और आत्मा के बीच का जो फर्क है ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। मन जो है वो अपने आप में जड़ है, जैसे लोहे का एक ठंडा टुकड़ा। और आत्मा यानी सेल्फ, वो आग की तरह है, चेतना, रोशनी। जब वो लोहे का टुकड़ा आग में जाता है तो वो भी लाल हो जाता है, गर्म हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसमें भी आग है, पर गर्मी उसकी अपनी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही हमारा मन भी आत्मा की चेतना से ही जिंदा महसूस होता है। सीधे शब्दों में, मन वो है जिसे देखा जा रहा है, और आत्मा वो है जो देख रही है, साक्षी। तो अगर सारी उलझन की जड़ ये मन है, तो इससे निकलने का रास्ता क्या है? यही हमारा अगला पड़ाव है, आत्मविचार। मुक्ति का यही एकमात्र साधन है। और देखिए, रास्ता मन से लड़ने का नहीं है, उसको दबाने का नहीं है। रास्ता है उसकी जड़ तक जाने का।
हमको बस इतना खोजना है कि ये मैं शरीर हूं वाला ख्याल आखिर उठता कहां से है, ये मैं का स्रोत क्या है। मतलब समंदर की लहरों से लड़ने के बजाय हमें समंदर की गहराई में उतरना है। और यहां पर गुरु एक मास्टर की देते हैं, एक बहुत ही शक्तिशाली सूत्र। वो कहते हैं कि अगर आप सिर्फ अपनी पहली और सबसे बड़ी गलतफहमी को आकर पकड़ लें, यानी इस विश्वास को कि मैं स्थूल शरीर हूं, तो बाकी की जो परतें हैं, सूक्ष्म और कारण शरीर की गलतफहमियां, वो अपने आप ही ढेर हो जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी इमारत की बस नींव हिला दो तो पूरी इमारत खुद ब खुद गिर जाती है। और यही बात हमें अपने सफर के आखिरी और सबसे गहरे पड़ाव पर ले आती है, जब मन खुद आत्मा बन जाता है। कई बार आध्यात्मिक ग्रंथों में मन का नाश या मन का विनाश जैसी बातें आती हैं, लेकिन इसका मतलब मन को खत्म करना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका असली मतलब है मन का रूपांतरण। ये मन को तोड़ने जैसा नहीं है, ये तो सोने को पिघलाकर एक खूबसूरत गहना बनाने जैसा है। तो आखिर में सबसे बड़ी शिक्षा क्या है? जब ज्ञान के जरिए मन आत्मा का ही रूप ले लेता है, तभी मुक्ति मिलती है। इसका मतलब समझिए, मन कहीं गायब नहीं होता, वो बस अपनी छोटी सी सीमा से निकलकर अपनी असली पहचान यानी उस अनंत चेतना में मिल जाता है। जैसे एक नदी समंदर में मिलकर खत्म नहीं होती, वो समंदर ही बन जाती है। तो ये पूरी खोज, ये पूरा सफ़र हमें एक आखिरी बहुत ही गहरे सवाल पे लाकर छोड़ देता है। जब ये मैं की झूठी कहानी जो शरीर और मन से जुड़ी हुई थी, जब ये शांत हो जाती है, तो पीछे क्या बचता है? उस खामोशी में हमारी असली पहचान क्या है? इसका जवाब बाहर नहीं, अंदर खोजने वाला है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।